बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और कुछ खबरें आपसे लाहौर से शेयर करेंगे, क्योंकि लाहौर बदस्तूर सियासत का महव मरकज़ बना हुआ है और उस सियासत के महव मरकज़ में एक इलाका है ज़मान पार, जो कभी जाती उम्रा की तरफ लोग देखते थे। जाती उम्रा के लोग शिफ्ट होकर, ताकत शिफ्ट होकर, पावर कॉरिडोर्स जो हैं वो शिफ्ट होकर आ गए ज़मान पार, और उसको सरनिगू, उसका परचम सरनिगू करने की कोशिश की जा रही है, मुसलसल की जा रही है, लेकिन अभी तक कामयाबी हासिल नहीं हो रही। अदालतों में मुकदमात चल रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, मतहत अदालतें। 94 मुकदमात थे सिर्फ 3 दिन पहले तक, और उस दिन इमरान खान साहब ने कमरा अदालत में जब ये कहा कि सेंचुरी मुकम्मल होने वाली है, तो कमरा अदालत में कहा बुलंद हुआ था, और वो वाकतन सेंचुरी जो है वह करीब करीब पहुंच चुकी है। तब से लेके आज तक, अभी मंगल तक, यानी कि आइंदा जो ट्यूसडे है, 2 दिन बाद हियरिंग है लाहौर हाई कोर्ट में दोबारा, और लाहौर हाई कोर्ट ने मुकदमात की तफसील मांगी हुई है और हर तरह की कार्रवाई से रोका हुआ है आईजी पंजाब को और DGFIA को, यानी कि पंजाब पुलिस को और DGFIA को हर तरह की कार्रवाई से रोका हुआ है। इमरान खान साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई, तादीबी कार्रवाई नहीं करनी, लेकिन FIRs जो हैं वो दर्ज हो रही हैं। इस्लामाबाद में 3 मुकदमात और दर्ज हो गए हैं। इसी तरीके से लाहौर में भी 3 से 4 मुकदमात दर्ज हो रहे हैं, हो चुके हैं, और वो भी इमरान खान साहब और उनकी काबीना और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ, और साथ साथ पॉलिटिकल वर्कर्स जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक्टिव कारकुन हैं उनके खिलाफ FIRs दर्ज हुई हैं। उसमें वाकया बुनाब ज़मान पार्क जो ऑपरेशन किया गया, घर तोड़ा गया, दीवारें तोड़ी गई, दरवाजा तोड़ा गया और घर में दाखिल हुआ, उस मुकदमे की FIRs हैं। और कुछ FIRs हैं जी जो कल इस्लामाबाद में जुडिशल कम्प्लेक्स के सामने और फिर टोल प्लाजा पे जो आंसू गैस की शेलिंग हुई और गाड़ियां जलाई गई, अमलाक को नुकसान पहुंचा, उसकी FIRs दर्ज हुई है। लेकिन जिन MNAs को, सेनेटर्स को गिरफ्तार किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया, शिबली फराज को, अमजद नियाजी साहब को, उनकी FIR अभी नहीं दर्ज हुई। आज इस्लामाबाद ट्रायल कोर्ट में पेश किया गया, तकरीबन 60 से ज्यादा कारकुनों को पेश किया गया, और उन सब ने बख्शी खाना में हथकड़ियां लगे हुए पाकिस्तान जिंदाबाद के और आज़ादी आज़ादी के नारे लगाए। और वो एक था कि ये खौफ, जिसको कहते हैं कि खौफ है, वो खत्म होता जा रहा है। और ऐसे ही मनाजर हमने लाहौर में देखे, और 102 लोगों को तो 1 दिन का रिमांड दे दिया गया। दहशतगर्दी की अदालतें, अब ये सारे मुकदमात अब आम अदालतों के बजाय CTD के सपुर्द किए गए हैं। इंसदाद दहशतगर्दी डिपार्टमेंट जो है उनके और स्पेशल कोर्ट्स में ही इनको पेश किया जा रहा है, और वो इसलिए किया जा रहा है कि जो नॉन बेलेबल जो है दफा लगाई गई है कि नाकाबिले जमानत दफात हैं, ताकि इनकी जमानत ना हो सके। लेकिन वो मुकदमात इस हद तक संजीदा हैं कि 60 के करीब लोगों को, तो कारकुनों को तो सीधा जुडिशल रिमांड पे जेल भेज दिया गया। वो अदालत ने इस काबिल भी नहीं समझा, जबकि कुछ लोगों को 1 दिन का सिर्फ रिमांड दिया गया है। ये तो एक पैरेलल चल रहा है, जबकि शहबाज शरीफ साहब, ये सारा कुछ हो क्यों रहा है? एक टेम्परेचर को क्यों बढ़ाया जा रहा है, शिद्दत क्यों पैदा की जा रही है? एक तरफ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म ने एक ऑफर की, पेशकश की, फ्लोर ऑफ द हाउस, और उन्होंने कहा कि मफाहमत की तरफ हम बढ़ते हैं, मसाइल से निकालते हैं मुल्क को, और सारे मिल बैठते हैं। इमरान खान साहब ने उसका जवाब दिया ट्वीट के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए, कि उनको वेलकम कहा और कहा कि जी मैं भी बातचीत करने के लिए तैयार हूं। अब ये मफाहमत की तरफ बातचीत चल रही थी, लेकिन इसके साथ साथ पैरेलल हुआ क्या, फिर अंदर खाने क्या हुआ है? अंदर खाने यही हुआ है कि कुछ, एक तो मुस्लिम लीग नवाज के अंदर अगर मफाहमत होती है तो मरियम साहबा का क्या बनेगा, और नवाज शरीफ साहब का क्या बनेगा, क्योंकि नवाज शरीफ साहब का मामला वहीं का वहीं है, और मरियम साहबा अभी तक उनकी सुई अटकी हुई है कि इमरान खान साहब को हर सूरत में गिरफ्तार करना है, उनको इबरत का निशान बनाना है। जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं, जो अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, अब खास तौर पे मरियम कैंप के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ये दहशतगर्द है, ये गुंडा है, ये बदमाश है। राना सनाउल्लाह साहब, वफाकी वजीर दाखिला, वो भी इसी तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक शिद्दत पसंद, एक दहशतगर्द जमात बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और सारे का सारा फुल प्रेशर जो है वो जुडिशरी पे है और अदलिया पे, इसलिए है कि अदलिया ने ये सारे मामलात को रोका हुआ है कि सिस्टम को डीरेल नहीं होने देना, क्योंकि बार बार जो बात होती है, 2 चीजें चल रही हैं वफाकी दारुल हुकूमत में, और जो पावर कॉरिडोर्स से वाकफाने हाल हैं उनके नजदीक 2 बातें चल रही हैं कि टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट लाई जाए, तवील दौरानिया की, या फिर कोई इमरजेंसी प्लस ना लाई जाए। लेकिन इस वक्त मामला क्या है, कुछ की ख्वाहिश है कि मार्शल लॉ लगवा दिया जाए और इसमें
शरीफ फैमिली खासतौर पर मरीम साहबा और मौलाना फजल रहमान साहब ये बिल्कुल रजिस्ट करने का इरादा नहीं रखते। वो कहते हैं जी इमरान खान साहब से जान छुड़वानी चाहिए, बेशक हमें कुछ ना मिले फिलहाल, लेकिन एक बफर पीरियड आना चाहिए दरमियान में, 2 साल का आ जाए, 3 साल का आ जाए, उस बफर पीरियड में पहले इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई करवाया जाए। लेकिन इस वक्त मुकदमा ऐसा कोई भी नहीं है इमरान खान के खिलाफ कि जिसकी वजह से उनको जेल भेजा जा सके या उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सके। ऐसा कोई मुकदमा अभी तक नहीं तैयार हुआ। तोशाखाना का हुआ था, तोशाखाना के गुब्बारे से इसलिए हवा निकल गई कि 2002 से लेकर 2023 तक की जो डिटेल्स आई हैं उसमें कोई भी नहीं बचता। उसमें तो उस 2002 से लेकर आज तक मुस्लिम लीग नवाज, पीपल्स पार्टी, परवेज मुशर्रफ, उनकी काबीना के अरकान, मिलिट्री लीडरशिप, ये सारे के सारे उसकी जद में आते हैं। जबकि दूसरी जानिब एक दूसरा केस था, वो था फॉरेन फंडिंग का, ममनुआ फंडिंग, उसमें भी कुछ जान नहीं रही। और ट्रायल कोर्ट में अब ये मामला गया है, जब लाहौर हाई कोर्ट ने असल खतरा इनको क्या है, असल खतरा यह है कि जब लाहौर हाई कोर्ट ने पूरे मुल्क से मुकदमात की डिटेल्स मांग ली हैं, जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब और जस्टिस फारूक हैदर साहब ने वो डिटेल्स मांग ली हैं कि पूरे मुल्क में अब तक कितने मुकदमात दर्ज हुए हैं। और इमरान खान साहब ने एक पिटीशन भी फाइल किया कि सारे मुकदमात किसी एक जगह पे रखे जाएं ताकि वो उनका सामना कर सकें। तरतीब जो इन्होंने दी हुई थी, अब आप ये देखें कि 100 मुकदमात के करीब 96 मुकदमात इस वक्त हैं। अगर 96 मुकदमात में गिरफ्तारियां डालना शुरू कर दे जाएं, एक मुकदमे में गिरफ्तारी, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, अगर 2-2 दिन भी रखें तो ये बनते हैं 180 दिन, यानी कि 6 माह तक इमरान खान साहब जो हैं वो सियासी मंजर से गायब हो जाएं और आराम से उसके बाद मैदान खुला छोड़े। जो लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं, जो तराजू वो कहती है मरीम साहबा के बराबर किए जाएं, वो तराजू इसलिए बराबर करवाना चाह रही है, वो ये नहीं कह रही कि तराजू बराबर किए जाएं, वो कहती है कि हमारा सारा पलड़े का वजन जो है वो डाला जाए निकाल के इमरान खान साहब, और इमरान खान साहब को जेल में डाला जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से बखरे हो जाएं, और उसके बाद हम होंगे और इलेक्शन का मैदान होगा और ये सारी पॉलिटिकल सूरत हाल यकदम उनके हक में हो जाएगी। इसके लिए वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी अप्रोच कर चुके हैं, ऑनरेबल जजेस को भी अप्रोच कर चुके हैं, उनको पहले प्यार मोहब्बत से समझाया, फिर कुछ ना कुछ जैसे इनकी आदत होती है बाद रिटायरमेंट वो भी पेशकशें की गई, लेकिन कोई इनके काबू नहीं आ रहा। और वो काबू इसलिए नहीं आ रहा कि एक तरफ ये गालियां देते हैं, धमकियां देते हैं, और उसके बाद दूसरी जानिब ये अंडरहैंड डील करने की भी कोशिश करते हैं, फेवर भी मांगते हैं। ये सारी सिचुएशन के मुताबिक अब तक की जो इत्तलात हैं, जुडिशरी जो है वो किसी किस्म का कंधा देने के लिए तैयार नहीं है, अपना कंधा पेश करने के लिए तैयार नहीं है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए, मनोवरिंग के लिए या इलेक्शन को आगे पीछे करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और आला अदलिया जो है वो अपना कंधा पेश करे और फिर नजरिया जरूरत की तरफ लौटे और इलेक्शन को डिले करने में इनकी मदद करे या इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई करने में इनकी मदद करे। ये चीजें अभी तक नजर नहीं आ रही और इसलिए कल से लेके आज तक फिर जो मामलात हैं वो जुडिशरी की तरफ हैं कि अदलिया ने ये कर दिया, हम एक मुकदमा दर्ज करते हैं, मुकदमा बाद में दर्ज होता है, जमानत पहले हो जाती है। तो अदलिया भी सारी चीजें देख रही है कि ये जो कुछ कर रहे हैं, एक दिन में 3 मुकदमा, 4 मुकदमा, 6 महीनों में अगर 100 मुकदमात दर्ज किए जाएंगे सिर्फ इमरान खान साहब के खिलाफ, साबिक वजीर आजम, और अब तक अगर 1947 से लेकर आज तक के वज़रा आजम की तादाद ले लें और उन वज़रा आजम के खिलाफ इतने मुकदमे, सारे वज़रा आजम के खिलाफ इतने मुकदमा दर्ज नहीं हुए जितने मुकदमात एक इमरान खान के खिलाफ हुए हैं। और अदलिया भी इस चीज को बहुत अच्छी तरह मॉनिटर कर रही है और देख रही है। इलेक्शन का हुक्म दिया जा चुका है, इलेक्शन से ये फरार कर नहीं सकते, मुमकिन नहीं है कि इलेक्शन से ये फरार हो जाएं। पार्लिमानी जमहूरियत को बरकरार रखना है, आइन को बरकरार रखना है और जमहूरियत का तसलसल, तो फिर तो इलेक्शन के अलावा तो कोई और रास्ता नहीं होता। लेकिन अब विद इन जो 14 जमाती इत्तेहाद है, इनके अंदर भी कुछ इख्तलाफात पाए जाते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो ये बिल्कुल कह रही है कि इलेक्शन की तरफ हमें जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें अंदाजा है कि शरीफ फैमिली मार्शल्ला लगवा सकती है, तवील दौरानिये का टेक्नोक्रेट्स गवर्नमेंट ला सकती है, लेकिन वो अपने अलावा किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकती, इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने 14-15 सीटें मांगी हैं पंजाब से। मरियम साहिबा ने इनकार कर दिया है कि हम कोई सीट खाली नहीं छोड़ेंगे और पीपल्स पार्टी की एंट्री नहीं होने देंगे पंजाब में। अंदर खाने की बातें तो ये चल रही हैं, अपने उनको हारने का इतना खतरा है कि मरियम साहिबा 4 सीटों से लड़ रही हैं, हमजा साहब 3 सीटों पर लड़ रहे हैं, यानी 1 से ज्यादा सीटें, इसलिए कि 1 सीट से हारे तो कोई ना कोई तो सीट निकाल ही लेंगे, क्योंकि दोनों ही वजारत आला के उम्मीदवार हैं। ये सारी सिचुएशन मद्देनजर रखते हुए
हमारी इत्तला ये है कि अब बड़ों ने भी ये कहना शुरू कर दिया है कि आपस में बैठ के मामला तय करें और मामला को उस हद तक ना लेके जाएं कि खून खराबा हो। उसकी वजह है कि जमान पार्क में इन्होंने 2 दफा अटेम्प्ट करके देख ली, घर का दीवार तोड़ के देख ली, दरवाजा तोड़ के देख लिया, क्रेनों से जाके देख लिया, मिला कुछ नहीं है। और इमरान खान साहब जब वापस लौटे हैं तो जमान पार्क में फिर लोग पहुंचना शुरू हो गए, पहले से ज्यादा तादाद में मौजूद हैं और पहले से ज्यादा लोग अपने उनकी हिफाजत करने के लिए तैयार हैं। तो वहां पे इनकी दाल निगल रही। और दूसरी जानिब आज फिर इत्तला है कि जनाब फिर चढ़ाई करते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने इसके बारे में बताना भी शुरू कर दिया है। लेकिन पैरेलल शहबाज शरीफ साहब और मरीम साहबा की मुलाकात और फिर कल जो है वो एक एपीसी बुलाई जा रही है और एपीसी में भी कुछ फैसले करने हैं। लेकिन हमारी इत्तला के मुताबिक ज्यादा मामला आगे अब शायद ना जा सकें और इलेक्शन की तरफ ही जाना पड़ेगा और इमरान खान साहब के साथ मामला तय करने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि इमरान खान साहब ने जो आखिरी ये हमले के बाद, उनके घर पे जो हमला हुआ है उसके बाद जो तकरीर की खिताब किया, उसमें उन्होंने अपने आप को बड़ा रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया, रोक के रखा है। बहुत सारी बातें उन्होंने नहीं कही और कल वो तकरीर करना चाह रहे थे, खिताब करना चाह रहे थे, लेकिन फिर दरमियान में कुछ लोग पड़े और उन्होंने जरा सारी रात इस मामले को ठंडा करने की कोशिश की गई और इसी वजह से वो तकरीर रुकी और 24 घंटे बल्कि कहना चाहिए 15 घंटे उस तकरीर को डिले किया गया और दिन 3 बजे वो तकरीर की गई। 3 बजे के बाद फिर 4 बजे और उसके भी बाद। तो वो इसीलिए की गई। वो फिर उसके आपने देखा है कि इमरान खान साहब ने अपने आप को रोके रखा और एक मैसेज अभी कन्वे किया गया है कि चीज़ों को इस हद तक ना लेके जाएं कि साबिक वजीर आजम और उनके घर पे इस तरीके से हमला, और वो भी पंजाब पुलिस और वो भी लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बरअक्स। तो इसके लिए अलहदा से पिटीशन तैयार की जा रही है। तो देखते हैं कि अक्लमंदों को अकल आती है या नहीं और ताकतवर लोग क्या फैसला फरमाते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।